सुखदेव जी समझाने लगे राजन नवागे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। मेरे प्रभु ने त्रेता वाला ऋण पूरा कर दिया और भगवान ने जब त्रेता वाला ऋण पूरा किया, मेरे प्रभु अपनी लीलाओं से ब्रज को आनंदित कर रहे हैं, वृंदावन को आनंदित कर रहे हैं। सुखदेव जी समझाने लगे राजन, इधर ये भोजराज कंस आज भी चिंता में पड़ा हुआ है, आंखों से अश्रुधारा बहती है और भोजराज कंस चिंता में पड़ा है। फूट फूट करके भोजराज कंस बिगड़ने लगा। मेरे मारने वाले का जन्म तो ब्रज में हो चुका है, मेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। इधर देखा समस्त ब्रजवासी भगवान से बोले, कन्हैया हमने अंबिका वन में महादेव की बहुत दिनों से पूजा नहीं करी है, हमारा मन करता है कि अंबिका वन में जाया करके महादेव की पूजा करें। सबने गाड़ी छकड़ाओं में माल को रखा है और अंबिका वन के लिए गए हैं और अंबिका वन में जाकर के भगवान की पूजा करी। अंबिका वन के लिए गए हैं, वहां पर एक सुदर्शन नाम का दैत्य रहता है जो अजगर का भेष बनाए हुआ है, सांप बस अजगर बना हुआ है। पूजा करी, पूजा करते हुए विलंब हो गया और जब पूजा करते हुए विलंब हुआ नंद बाबा कहने लगे कि नहीं, अब रात्रि बहुत हो गई है, आज हमारा मन करता है कि रात्रि को इसी अंबिका वन में विश्राम करें। तो रात्रि को सभी ने अंबिका वन में विश्राम किया और जैसे ही रात्रि को सोए तो इस चुपके से इस अजगर ने जाकर के नंद बाबा को पकड़ लिया और जब इसने नंद बाबा को पकड़ा, अब ये नंद बाबा को खाना चाहता है। नंद बाबा आवाज लगाने लगे, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, ये अजगर जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर दौड़ पड़े और भगवान ने जाना ये सांप बस अजगर बना हुआ है और ये उद्धार करने के लिए अंबिका वन में रहता है। भगवान मेरे प्रभु आगे बढ़े और अपने पैर को जैसे अजगर से स्पर्श किया, ये असली स्वरूप में आ गया। प्रभु मैं सांप बस अजगर बना हुआ था, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। रात्रि को वहां पर सब लोग रुके और सुबह हुआ, लौट करके जैसे ही वृंदावन में आए, उधर ये भोजराज कंस भी चिंता में पड़ा हुआ है। मैंने पुना को भेजा, सक्टासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, अगासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा, किसी भी राक्षस ने ये समाचार ला करके नहीं दिया कि मेरा काल मर गया, ये मेरा काल जिंदा है। किसी भी राक्षस ने ये नहीं बताया। इसने शंखचूड़ नाम के दैत्य को भेजा और ये शंखचूड़ नाम का दैत्य भगवान जो तिक्की घोड़ा का खेल खेल रहे थे, ये गोपी ग्वालों को चुरा चुरा करके गुफा में बंद करता हुआ चला जा रहा था। मेरे प्रभु ने जान लिया ये राक्षस है और इसको युक्ति से पकड़ करके इसको मौत के घाट उतारा और गुफा को खोला, समस्त गोपी ग्वालों को बाहर कर दिया। भोजराज कंस आज भी चिंता में पड़ा हुआ है। मैंने अनेकों राक्षसों को भेजा, किसी राक्षस ने ये समाचार ला करके नहीं दिया कि मेरा काल मर गया है, मेरा काल जिंदा है। क्या जरूरत थी भगवान को जेल से जाने के बाद? मेरे प्रभु चाहते तो अपनी भ्रकुटी को टेढ़ा करते ये सारा संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता। भगवान को गोकुल जाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान को गोकुल से वृंदावन जाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान चाहते तो एक बार में समस्त राक्षसों का वध कर देते। भगवान बोले मेरी लीला में विक्षेप होगा, जो लीला के द्वारा मैं काम करने लीला करने के लिए आया हूं वो लीला तो करनी पड़ेगी। इसने अरिष्टासुर नाम का दैत्य भेजा। अब बैल का वेश बना करके आया, रमाने लगा, पैरों से पृथ्वी को कंपित कर रहा है। भगवान समझ गए ये भोजराज सभी नहीं मानेगा, इसने अनेकों राक्षसों को भेजा। भगवान ने इस अरिष्टासुर का भी वध कर दिया। आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, कुछ भक्तों का यह मानना है कि भगवान तो कंस को मारने के लिए आए, राम जी रावण को मारने के लिए आए। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आए। अगर भगवान राक्षसों को मारने के लिए आए तो आपका एक सिद्धांत है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। सबसे पहले गुरु जी की पूजा इसलिए की जाती है कि गुरु जी ने भगवान से मिलाया, इसलिए गुरु जी की पूजा की जाती है। और राक्षसों को मारने के लिए मेरे प्रभु इस धराधाम पर आए तो सबसे पहले पूजा तो राक्षसों की होनी चाहिए, जिसने भगवान को बुला करके तुम्हें मिलवा दिया।
नहीं, भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आए। विप्र दीन सुर संत लीन मनुज अवतार धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित हो जाते हैं। अवतार लेकर के मेरे प्रभु आते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान अवतार लेकर के आते हैं। अगर आप लोग धर्म की रक्षा करोगे तो निश्चित ही ये गारंटी है कि धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप जा रहे कहीं और एक्सीडेंट हो जाए और भयानक एक्सीडेंट में भी आप बच गए तो किसने बचाया? किसने बचाया? आपके साथ में जो कवच बन करके खड़ा हुआ है वो धर्म खड़ा हुआ है। सज्जनों, धर्म के प्रताप से आप एक्सीडेंट से बच गए। धर्म कम करेंगे। देखा, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उसमें हम दुनिया से चले गए। अगर हम लोग धर्म की रक्षा करेंगे तो निश्चित ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। जुआ खेलना, शराब पीना, बीड़ी गुटखा खाना, ये कोई हमारा और आपका धर्म नहीं है प्यारे। अरे माँ ने जब जन्म दिया था, लोग ये कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि खान जन्म देने से पहले प्रभु खाने के लिए भेजता है, तो माँ के आंचल में बीड़ी गुटखा तंबाकू तो नहीं भरा। क्या कहा कि जन्म देने से पहले प्रभु खाने के लिए भेजता है। हमें ऐसे प्रभु का चिंतन